आप जानते हैं, चित्त की यात्रा में एक चरण ऐसा आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है। वो सोचता है अब शायद दर्द की परतें कम होंगी, अब हीलिंग आसान होगी। लेकिन सच्चाई बड़ी अलग है। चित्त पहले आपको छोटी छोटी यादें दिखाता है, पहले चोटें, फिर असफलताएं, फिर टूटे रिश्ते, क्योंकि वो जानता है कि मन इतना मजबूत नहीं कि सीधे गहराई में उतर सके। सबसे नीचे वो परत होती है जिसे मन अपना कोर वूंड कह सकता है, और चित्त मूल संस्कार। उस आदमी की यात्रा अब इसी मोड़ पर थी। कुछ दिनों तक अंदर हल्कापन रहा और फिर एक रात अचानक उसे बेचैनी हुई। कोई वजह नहीं, न कोई घटना, न कोई तनाव, लेकिन भीतर एक घुमावदार तूफान जैसा चल रहा था। वो करवटें बदलता रहा, मानो चित्त किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। सुबह उसने तय किया कि वो बैठेगा, लेकिन इस बार बालकनी में नहीं, अपने कमरे के उस कोने में जहां बचपन में वो चुपचाप बैठा करता था जब घर में शोर ज्यादा होता था। वो वही जगह थी जहां उसने पहली बार क्राइंग सप्रेस्ड किया था, वही जगह जहां उसने पहली बार अकेलापन महसूस किया था। चित्त को जगहों की स्मृतियां बहुत याद रहती हैं। वो बैठ गया, आंखें बंद की, मन ने हल्की रेजिस्टेंस की, फिर समझ गया कि आज उसकी नहीं चलेगी। चित्त का दिन था। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक एक अनुभूति उठी, जैसे हवा में तापमान बदल जाए, जैसे कमरे में कोई अनदेखा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया हो। ये डर नहीं था, लेकिन एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कुछ पुराना, बहुत पुराना आज सतह पर आने वाला हो। चित्त ने धीरे से एक तस्वीर खोली। ये मेमोरी कोई घटना नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक भावना, एक वाक्य जो कभी बोला नहीं गया था, लेकिन उसे कई बार महसूस कराया गया था। मैं अनवांटेड हूं। वो आदमी हिल गया, पूरी स्पाइन में कंपकंपी दौड़ गई। उसने सोचा, नहीं, ये सच नहीं, मेरे माता पिता ने मुझसे प्यार किया है, मैं अनवांटेड कैसे हो सकता हूं? चित्त ने जवाब नहीं दिया। चित्त लॉजिक नहीं देता, चित्त ट्रूथ दिखाता है, रॉ, नेकेड, अनफिल्टर्ड। उस आदमी को अचानक याद आया कि उसके जन्म के समय पिता का चेहरा कैसा था। उसे पूरी मेमोरी नहीं थी, लेकिन चित्त इमेजेस से काम चलाता है। पिता चिंतित थे, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, प्यार था, लेकिन वरी उसके ऊपर छाई हुई थी। और बच्चे बहुत चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिना किसी लैंग्वेज के भी। उस दिन उस बच्चे ने दुनिया को फर्स्ट मैसेज क्या माना? मेरी वजह से परेशानी बढ़ी है। यही मैसेज बाद में बदल गया, मेरी उपस्थिति बोझ है, और फिर और गहरा हो गया, मैं अनवांटेड हूं। वो आदमी कांप उठा। उसने महसूस किया कि उसकी कई अडल्ट प्रॉब्लम्स, उसकी सेल्फ डाउट, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका लोगों को खुश करने की आदत, सब इसी एक मूल भाव से निकलती थी। तो क्या वो वास्तव में अनवांटेड था? नहीं, कतई नहीं। लेकिन चित्त सत्य नहीं स्टोर करता, चित्त अनुभव स्टोर करता है, और अनुभव का मीनिंग वो एज के हिसाब से बना देता है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। ये कोई दुख नहीं था, ये रिलीज था, जैसे कोई अंदर बैठा बच्चा कह रहा हो, फाइनली किसी ने मुझे देखा। और तभी मन ने हल्का सा प्रोटेस्ट किया, बस कर यार, इतना गहरा मत जा, मूड खराब हो जाएगा। मन का काम यही है, प्रोटेक्ट करना, लेकिन कभी कभी प्रोटेक्शन भी कैद बन जाती है। वो आदमी मन की बात नहीं मानता, वो उस बच्चे को महसूस करने देता है जो पहली बार ध्यान पा रहा था। कुछ मिनटों बाद उसे लगा कि वो एक बहुत भारी दरवाजा खोल रहा है। वो दरवाजा खुला तो एक और भाव सामने आया, लोनलीनेस, अकेलापन। चित्त ने धीरे से कहा, तुम बचपन में अक्सर अकेले महसूस करते थे। वो चिढ़ गया, हर बच्चा कभी कभी अकेला होता है, इसमें क्या बड़ी बात है? चित्त बोला, बड़ी बात यह है कि तुमने इसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया। आइडेंटिटी, हाँ, वही आइडेंटिटी जिसे हम पर्सनालिटी समझ लेते हैं। हम कहते हैं, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम शाय, आई डोंट फिट इन। लेकिन ये सब हमारे ओरिजिनल नेचर नहीं होते, ये चित्त की परतें होती हैं। उस आदमी को अचानक याद आया कि वो पार्क में बच्चों के बीच खड़ा रहता था, लेकिन बातचीत नहीं करता था। उसे लगता था कि शायद वो दूसरों से अलग है। आज पता चला वो अलग नहीं था, वो बस घायल था। और तभी चित्त ने उसके सामने एक और दृश्य रखा, उसका बचपन का कमरा, उसकी छोटी सी टेबल, और एक बच्चा जो अकेले बैठकर ड्राइंग बना रहा था, लेकिन भीतर से चाहता था कि कोई आकर बोले, वाह, बहुत अच्छा बना है। कोई उसके काम की तारीफ करे, कोई उसे एक्नॉलेज करे। लेकिन घर में किसी को ज्यादा वक्त नहीं था, सब व्यस्त थे अपने अपने संघर्षों में। प्यार था, लेकिन अटेंशन कम थी।
और बच्चा अटेंशन को ही प्यार समझता है। वो आदमी इस मेमोरी से पिघल गया। उसने पहली बार अपने अंदर उस छोटे बच्चे को गले लगाया। वो बच्चा जो हमेशा अप्रूवल चाहता था, वो बच्चा जो परफेक्ट बनना चाहता था ताकि लोग उसे स्वीकार करें। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं। चित्त शांत हो गया। कई सालों बाद शायद पहली बार वो शांत हुआ। कुछ देर बाद एक बहुत गहरी शांति उसके भीतर उतरने लगी, जैसे कोई लेक हो जो हलचल के बाद फाइनली स्थिर होने लगा हो। वो महसूस करने लगा कि वो सिर्फ मेमोरीज नहीं है, वो सिर्फ बिलीव्स नहीं है, वो सिर्फ स्टोरी नहीं है। उसके भीतर एक अवेयरनेस है जो इन सब को देख सकती है और इनसे अलग है। उसे लगा कि उसके भीतर कोई दूसरा है जो हमेशा शांत रहता है, माइंड की हलचल भी देखता है, चित्त की वेव्स भी देखता है, लेकिन कभी डिस्टर्ब नहीं होता। वो अवेयरनेस उसका असली मैं था, और पहली बार उसे लगा कि मन और चित्त के खेल के पार भी कुछ है, एक गवाह, एक साक्षी जो सबको देखता है लेकिन खुद किसी से चिपकता नहीं। जैसे ही ये अनुभूति आई, मन अचानक बहुत हल्का लगने लगा, चित्त बहुत साफ लगने लगा और जीवन बहुत सरल लगने लगा। उसने भीतर से सुना, तुम मन नहीं, तुम चित्त नहीं, तुम वो हो जो दोनों को देख रहा है। इस रियलाइजेशन ने उसके भीतर एक ऐसी आजादी पैदा की जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उसने महसूस किया कि वो कभी अकेला नहीं था, वो कभी अनवांटेड नहीं था, वो कभी अधूरा नहीं था। उसकी कंप्लीटनेस हमेशा उसके भीतर ही थी, बस वो मन और चित्त की परतों में खो गई थी। चित्त की यात्रा ने उसकी पर्सनैलिटी नहीं बदली, उसने उसकी मूल चेतना खोल दी। और मन, वो शरारती बच्चा, अब दोस्त बन गया, क्योंकि मन क्लैरिटी से ही संभलता है। उसने आंखें खोली। कमरे में वही शांति थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल गया था। चित्त धीरे से बोला, आज पहली बार तुमने मुझे समझा, अब यात्रा आगे बढ़ सकती है। ये विषय जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी, इसलिए मैंने मानस और चित्त को और अच्छी तरह समझाने के लिए 5 वीडियो की एक पूरी श्रृंखला तैयार की है। अगर आप सच में इस अंदरूनी यात्रा को महसूस करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप इन 5 वीडियो को क्रम से जरूर देखें। हर वीडियो आपको पिछले से थोड़ा और भीतर ले जाएगा।